शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 51। ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेज में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा ये आप लोग एसएसटी की हिस्ट्री की कॉपी में करेंगे, यानी कि जो आपका हमारे अतीत के नाम से बुक है उसमें आप लोग इसे करेंगे। पिछली बार कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा था कि मैम प्लीज़ आप ना साथ में ये भी बता दिया करिए कि कौन सी कॉपी में करना है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट डाल देंगे, क्लास नाम, डेट और क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं नो योर हेरिटेज, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे बड़े लोग दे के गए हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, विरासत, ठीक है। तो हम अपनी विरासत के बारे में जानते हैं, जो चीज़ें हमको हमारे बड़े दे के गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कुतुब मीनार, ठीक है। तो हम पहले कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, इट इज़ अ 5-story monument built by कुतुबुद्दीन ऐबक in 1193। यानी ये बोलते हैं कि ये 5 मंजिला इमारत, इसको किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो एक बादशाह था। However he could construct only the basement, लेकिन क्या हुआ कि उसने सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट ही बनाया था कि उसके बाद उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो मर गए, तो वो उससे आगे नहीं बनवा पाए। लेकिन क्या होता है कि जब पापा कोई काम अधूरा छोड़ते हैं, ठीक है, तो उनको कौन करते हैं, उनके आने वाले बच्चे करते हैं। तो सेम उसी तरह से इसकी जो बाकी की 3 मंजिलें थी, 3 स्टोरी मेड्स ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो 3 मंजिलें बाकी की हैं वो लाल बलुआ पत्थर से वेयर कंस्ट्रक्ट बाय हिज सक्सेसर अल्तुतमिश, यानी इसकी जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं, बाकी फ्लोर्स जो हैं 3, वो इनके वारिस, यानी इनके जो वारिस हुए उन्होंने बनाया। किसने बनाया, अल्तुतमिश ने बनाया। और किससे बनाया, रेड स्टोन से बनवाया, रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से। वेल लास्ट 2 स्टोर्स, यानी कि उसके बाद की जो लास्ट की 2 मंजिलें हैं वो वेयर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, यानी ये जो है मार्बल और सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। एंड कंप्लीट बाय फिरोज शाह तुगलक, और इसको किसने कंप्लीट करा है, फिरोज शाह तुगलक ने। इट इज़ 73 मीटर हाई, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है टोटल वो 73 मीटर्स है, ठीक है। तो अब हमने कुतुब मीनार के बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, लाल किले के बारे में जान लेते हैं। पहले लिखा है इट वॉज कंस्ट्रक्ट बिटवीन May 1639 and April 1648 by Mughal Emperor Shah Jahan when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। यानी कि कहते हैं कि इस लाल किले को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया है। किसने बनवाया है, शाहजहाँ ने। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था, मई 1639 से शुरू हुई थी और अप्रैल 1648 में जाके ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और ये क्यों बनवाया गया था, जब शाहजहाँ को ये ख्याल आया कि हमको आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो आगरा में तो उनके पास किला था, दिल्ली में नहीं था, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपने लिए एक नया किला बनवाया। और कहा यह भी जाता है कि इसके अंदर फ़ौजें रहा करती थी, ठीक है। जो उस ज़माने में उनकी फ़ौज हुआ करती थी वो भी इसमें रहती थी। चलिए मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी ये भी किससे बनाया गया है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ऑन बैंक ऑफ द यमुना रिवर, यानी कि यमुना नदी के तट के ऊपर इसको बनाया गया है। आर्किटेक्चरली डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी जो इसकी ये डिज़ाइन आपको दिख रही है इतनी खूबसूरत सी, ये किसने आर्किटेक्ट करी है, किसने इस डिज़ाइन को बनाया है, कौन थे इंजीनियर, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट, ठीक है। अब इंडिया गेट कौन कौन बचा गया है मुझे बताएं आप लोग। चलिए इंडिया गेट में हम देखते हैं क्या है। देखिए जब मैं आप लोग की जितनी थी ना 6th क्लास में, तब मुझे ये बात पता चली कि इंडिया गेट में जो लोग शहीद हुए थे उनका नाम लिखा। उससे पहले तो मैं इसे ना यही सोचती थी कि इसको भी किसी बादशाह ने बनवाया होगा।
6 क्लास में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि नहीं, इसको किसी बादशाह ने नहीं बनवाया था, इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और मुझे ये भी पता चला कि ये कोई महल या किला नहीं था, बल्कि ये गेट जो था वो इस वजह से बनवाया गया था कि जो लोग जंग में शहीद हुए थे, यानी लड़ाई में जो मरे थे बेचारे, उनके इस पे नाम लिखे गए हैं सबके। चलिए, तो आज हम इंडिया गेट के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है इसमें। इट इज़ अ वार मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी हु डाई बिटवीन 1914-1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी इसको कब बनवाया गया है? इसको जो बनवाया गया है वो मतलब 1914 से 21 के बीच में बनवाया गया है, क्योंकि जब हमारी प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसके लिए बनवाया गया। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, 1857 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। 1857 के बाद से हिंदुस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों का ही हुक्म चलता था। ठीक है, किसका हुक्म चलता था? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का। फिर उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अब देखिए, जब ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का हुआ तो इसके अंदर की हर चीज़ अंग्रेज़ों की हुई, तो जो आर्मी थी यानी जो हमारी फ़ौज थी वो भी अंग्रेज़ों के अंडर चली गई। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ कहते थे हमारी फ़ौज को भी वही करना पड़ता था। तो जब विश्व युद्ध हुआ यानी वर्ल्ड वॉर हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, एक फर्स्ट हुई और एक सेकंड हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे हिंदुस्तानी आर्मी लोग नहीं भी जाना चाह रहे थे तो भी उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया, किन के साथ? ब्रिटिश के साथ। ठीक है, और कहा गया जाओ लड़ाई लड़ो और जीत के आओ। अब लड़ाई में पार्टी तो होती नहीं है, बेचारे लोग मरते ही हैं ना, तो वहाँ पे भी बेचारे लोग मरे। अब जो लोग मरे तो इन्होंने क्या काम करा, उनके सबके नाम इसमें लिख दिए। इसके यहाँ बीचम बीच में एक शहीद जोत जलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमर जोत करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया। इट वॉज इंट्रोगेट बाय लॉर्ड इरविन ऑन Feb 12, 1931, यानी 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। ठीक है, सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज़ ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मेरिटेड सोल्डर ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोलते हैं कि 1971 से यहाँ पे अमर ज्योत जलाई जाती है, जो किसकी यादगार है? जो फौजी हमारे मरे थे, जिनका नाम इस पे नहीं आ पाया और जिनका आया भी है, उन सब की याद में ये ज्योत जलाई जाती है, ताकि हम इस बात को भूल ना जाएं कि अंग्रेज़ों से या कैसे भी हमने बहुत सारे अपने लोगों को खो के हिंदुस्तान को हासिल किया है। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स, यानी लाल किले की जो महत्व है, लाल किला क्यों है, क्या ज़रूरत है, क्या उसमें अच्छाई है, उसके महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेड फोर्ट है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी थी, तो आप यहाँ से लिख देंगे कि इसकी मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये एक तो सैंड स्टोन से बना है, रेड सैंड स्टोन से, और उसके बाद बैंक ऑफ द यमुना रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, एक तो इसकी सबसे खासियत ये है, और दूसरी जो मेन खासियत है जो मुझे लगता है वो ये भी है कि इंडिपेंडेंस से लेकर, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उस दौर के, जो भी होते हैं आज जैसे मोदी जी हैं, इसके अलावा जो भी होते हैं, जैसे मनमोहन सिंह रह चुके हैं, तो जो भी होते हैं होस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट एवरी ईयर, यानी कि तब से जो है लाल किले के ऊपर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ऑन द ओशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस के उस पे अवसर पर झंडा फहराते हैं, तो इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमर उजाला ज्योति, यानी अमर उजाला ज्योति जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बताइए, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस। तो आप यहाँ से इसको पूरा लिख लेंगे कि जो लड़ाई में लोग ख़त्म हुए थे, शहीद हुए थे, मारे गए थे, ठीक है, उनकी याद में ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा लिख लेंगे इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में लिखिए। तो आप इसको सिंपल सा पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 रेड सैंडस्टोन, पॉइंट नंबर 2 मार्बल,
पॉइंट नंबर 3 सैंडस्टोन। बस ये 3 चीज़ें ऐसे लिख के और आंसर को ख़त्म कर देंगे कि यही 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट, यानी कौन सा मोनूमेंट ऐसा है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्लेस है, यू वुड लाइक टू विजिट, जहां आप जाना चाहेंगे ऑन स्कूल पिकनिक, स्कूल की पिकनिक से, आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक, यानी कि ये जो महामारी चल रही है, जो मतलब आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। इसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोग स्कूल से जब पिकनिक जाएंगे तो आप अपने टीचर से कौन से स्थान पे जाने की बात करेंगे, किस जगह आप घूमना चाहेंगे। तो मैंने जो लिखा है वो मैंने अपना ही लिखा है कि मैं जो हूँ कहाँ जाना चाहूँगी, मैं आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया गेट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द इमॉर्टल यंग्स ज्योति देयर, यानी कि वहाँ पे जो शहीद लोगों की ज्योति जलती है, अमर उजाला जो जिसे कहते हैं, मैं उसको देखना चाहूँगी, अमर जवान ज्योति, ठीक है, उसको देखना चाहूँगी। ठीक, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था कि जब मैं 6th क्लास में थी तो मुझे पहली बार पता चला था, है ना, तो मैंने अपना वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। अब आप अगर कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी आप जाना चाहेंगे उसका आपको रीज़न लिखना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ घूमने फिरने और मस्ती करने के लिए गए कि हमें आइसक्रीम खानी, चॉकलेट्स खानी और उसके बाद वापस आना है, नहीं। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड जाना है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी लिखेंगे आंसर सोच समझ के लिखेंगे कि अगर मुझे मान लीजिए कुतुब मीनार जाना है तो मुझे ये देखने जाना है कि वाकई वहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो क्या वहाँ पे उनको बनने के बाद भी वो अलग अलग डिनोट होती है कि नहीं होती, है ना। या अगर मैं लाल किला जाऊँगी तो मैं ये देखूँगी जाके कि लाल किला जो नदी के ऊपर बना था तो वो किस हिसाब से बनाया गया था, या जहाँ पे झंडा फहराया जाता है वो जगह कैसी है, ठीक है ना। तो जो भी आप लिखेंगे उसका आप लोग रीज़न भी अच्छा सा देंगे। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।